एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित क्षण चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित क्षण चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं। यनियस एक चुंबक है, यहाँ पे देखिए यनियस एक चुंबक है और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र बी है। चुंबक का नॉर्थ पोल यहाँ पे है, चुंबक का साउथ पोल यहाँ पे है। चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है इस चित्र में। तो यहाँ से हम लोग देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। माना कि यनियस एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्रबल्य अथवा ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m है और चुंबक की लंबाई स्मॉल l है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि माना कि यनियस एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्रबल्य स्मॉल m और लंबाई स्मॉल l है। यह चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्वतंत्र रूप से लटकाया गया है। मतलब इस चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्वतंत्र रूप से निलंबित किया गया है अथवा लटकाया गया है। अब यदि इसे B की दिशा से थीटा कोण से विक्षेपित कर दिया जाए तो इसके ध्रुवों पर क्रियाशील बल MB और MB परस्पर बराबर, समांतर और विपरीत दिशाओं में लगेंगे। देखिए किसी चुंबक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए, मान लीजिए एक चुंबक है तो ये घूम करके चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाएगा। तो ये चुंबक को अगर हम लोग स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो ये ऐसे घूम करके इसकी दिशा में हो जाएगा। अब यदि इसे B की दिशा से, ये B की दिशा है, ये B की दिशा, इसे अगर हम लोग घुमा करके ऐसे कर दें, B की दिशा से अगर थीटा कोण बनाए, ये B की दिशा से थीटा कोण से विक्षेपित कर दिया जाए, मतलब जिस तरह से ये है, जितने पर ये है ऐसे मान लीजिए है, चाहे ऐसे है, यहाँ से विक्षेपित करके ऐसे कर दिए, मतलब थीटा कोण से विक्षेपित कर दिए। तो इसके ध्रुव पर, इस ध्रुव पे यानी नॉर्थ पोल पर और ये साउथ पोल पर एक बल कार्य करेगा। नॉर्थ पोल पर जो बल कार्य करेगा वह इसको घुमा करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाएगा, मतलब इसको इधर की तरफ खींचेगा, ये इधर की तरफ नॉर्थ पोल को खींचेगा और साउथ पोल को विपरीत दिशा में खींचेगा, मतलब यहाँ से ये साउथ पोल है, साउथ पोल को इधर खींचेगा। तो इस तरह से यहाँ पे नॉर्थ पोल पे बल लगने वाला इधर है और साउथ पोल पे लगने वाला बल इधर दिखाया गया है, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में। तो यहाँ तक हो गया आपका। यदि इसे B की दिशा से थीटा कोण से विक्षेपित कर दिया जाए तो चुंबक के ध्रुवों पर क्रियाशील बल MB और MB, इस पर भी जो बल लगेगा MB लगेगा, इस पर भी जो बल लगेगा MB लगेगा, परस्पर बराबर, समांतर तथा विपरीत दिशाओं में लगेंगे। ये बल और ये बल दोनों बराबर होंगे, विपरीत दिशा में होंगे और एक दूसरे के समांतर होंगे। इस प्रकार बराबर, समांतर और विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल को बल युग्म कहा जाता है। यह बल युग्म चुंबक को B की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। ये जो बल युग्म है, ये बल युग्म एक इधर इसको खींचता है और एक इसको इधर खींचता है, एक इसको इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ऐसे चुंबक की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। यह बल युग्म चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। यानी यह जो बल युग्म है, बल युग्म मतलब जोड़ा, एक बल ये वाला, एक बल ये वाला, दोनों बल मिल करके चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र यानी B की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। अतः इस बल को प्रत्यायनन बल अथवा नियंत्रक बल युग्म कहते हैं। इस बल युग्म को प्रत्यायनन बल युग्म अथवा नियंत्रक बल युग्म कहते हैं, रेस्टोरिंग कपल कहते हैं। इस बल युग्म को रेस्टोरिंग कपल कहते हैं। इस बल युग्म का आघूर्ण यानी कि मूवमेंट ऑफ द कपल, इस बल युग्म का आघूर्ण यानी कि मूवमेंट ऑफ द कपल, या इसको बल आघूर्ण भी कह सकते हैं। बल आघूर्ण, अंग्रेजी में बल आघूर्ण को टॉर्क कहते हैं। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू
कोई एक बल अगुड़े बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो कोई एक बल ले लेंगे, वहाँ से एम भी ले लेंगे और दोनों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए आपका पहला बल है, ये दूसरा बल है, और इसको बल को क्रिया रेखा को ऐसे ऐसे हम बढ़ा देंगे यहाँ तक, और यहाँ से इस बल से इस पर एक लंब डाल देंगे, तो लंबवत दूरी हो गया एन पी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई एन पी। तो एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो एम बी हो गया, लंबवत दूरी एन पी हो गया। तो यहाँ पे एम बी उतार दिए, एन पी को लिख सकते हैं एन एस गुणे एन पी बटे एन एस, चूँकि एन एस और एन एस कट जाएगा तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एम बी, इसको लिख सकते हैं एम बी गुणे एन एस को, एन एस का मतलब चुंबक की लंबाई को एन एस कह सकते हैं, चुंबक की लंबाई को यल मान लेते हैं, और एन पी बटे एन एस, एन पी बटे एन एस, एन पी का मतलब हो गया आपका ये वाला लंब है, और एन एस इसको मान सकते हैं, तो एन एस कर्ण हो गया, तो लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हो गया एन पी बटे एन एस, एन पी को लंब मान सकते हैं और एन एस को कर्ण मान सकते हैं, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा। फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, यम में यल का गुणा कर सकते हैं, यम में यल का गुणा कर सकते हैं, इसको एक कोष्टक में लिख सकते हैं, और बी को साइन थीटा के साथ लिख सकते हैं, तो एम यल इंटू बी साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर इसी चीज़ को हम लोग यहाँ देखिए, टाउ को ले आते हैं इधर, टाउ बराबर एम यल, एम यल को, यम का मतलब हो गया चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य और चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी, तो एम यल को हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको लिख सकते हैं और उसको कैपिटल एम से दिखाते हैं, तो यहाँ पे एम यल को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि एम लिख देते हैं, और बी साइन थीटा को उतार देते हैं, और बी साइन थीटा को सिंपली उतार देते हैं, तो टाउ बराबर हो गया बी साइन थीटा। टाउ का मतलब हो गया कि ये बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, यही अभीष्ट व्यंजक है। यहाँ विशेष स्थिति में देखें कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टाउ का मान मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान अधिकतम होता है, साइन 90 का मान अधिकतम होता है। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो टाउ का मान अधिकतम होगा, क्योंकि साइन 90 का मान सबसे अधिक होता है। तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टाउ बराबर, ऐसे लिख देंगे, टाउ बराबर एम बी और साइन 90 का मान 1, टाउ को हम लोग टाउ मैक्स लिख सकते हैं, तो टाउ मैक्स बराबर एम बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसमें यदि हम लोग बी का मान 1 ले लें, यहाँ से हम लोग यदि बी का मान 1 ले लें, बी का मान 1 ले लें और थीटा का मान 90 डिग्री ले लें, बी का मान 1 ले लें और थीटा का मान 90 डिग्री ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा बी का मान 1, साइन 90 का मान भी 1, तो टाउ बराबर यम होगा। तो टाउ बराबर क्या लिखेंगे, तब यम लिखेंगे। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ से हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा निकाल सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग लिख देते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो यम का मान यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान बल आघूर्ण के मान के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान बल युग्म के आघूर्ण के संख्यात्मक मान के बराबर होता है यदि चुंबक को एकांक चुंबकीय क्षेत्र, यदि चुंबक को एकांक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री के कोण पर रखा जाए। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी चुंबक को एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो उसके बल युग्म के आघूर्ण को ही, उस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण को ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये हो गया आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित क्षण चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण। इसमें इसको हम लोग एक तरह से और देख सकते हैं, लिख सकते हैं टाउ एक सदिश राशि है
और यम भी एक सदिश राशि है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि है। और बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। यहाँ टाउ एक सदिश राशि है, यम भी एक सदिश राशि है, बी भी एक सदिश राशि है। तो टाउ बराबर यम बी साइन थीटा को हम लोग अगर टाउ बराबर यम बी साइन थीटा को यदि हम लोग उसके रूप में लिखें, किसके रूप में, सदिश रूप में लिखें, तो सदिश रूप में इसको ये लिखा जा सकता है वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर यम क्रॉस वेक्टर बी। तब बल युग्म के आघूर्ण को सदिश रूप में लिखने पर वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर यम क्रॉस वेक्टर बी हो जाता है। तो यही वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।